राजदूत महोदय, हमेशा खुशी होती है आपको हमारे साथ पाकर। आज तो वाकई दिलचस्प समय है चीजों पर चर्चा करने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप बात करना चाहें कि आज तुर्की की मेजबान के तौर पर क्या भूमिका है, तो क्या वे पूरी तरह नेटो में हैं? मुझे पता है कागजों पर तो वे नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं वे किस तरह के सहयोगी हैं। उनके मेजबान बनने का महत्व आप कैसे पुरसाएंगे? देखिए, हम 1952 से ही नाटो के सदस्य देश रहे हैं। तो तुर्की की नाटो के प्रति प्रतिबद्धता दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन का हिस्सा होने की कभी डगमगाई नहीं है। और मुझे लगता है कि हालिया संघर्ष ने हमें दिखाया है कि अलग-अलग देशों की नेटो के सैन्य संसाधन तुर्की के हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए भी वहां मौजूद थी, और इसने हमें सैन्य नेटवर्क की एकजुटता दिखाई है। ये तथ्य कि शिखर सम्मेलन अब अंकारा में हो रहा है भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नेटो के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, पिछली बार हैक शिखर सम्मेलन के बाद ही हमारा 35वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ये समय था कि यूरोपीय विंग, जिसमें कनाडा भी शामिल है, और अमेरिकी विंग दोनों इस बात पर समझौते पर आए कि हम 5 बिंदुओं के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, टीटीपी सैन्य खर्च में 5% की हिस्सेदारी, और मुझे लगता है कि ये नेटो 3.0 होने जा रहा है, जैसा कि लोग इसके बारे में बात करते हैं। और अंकारा इसके लिए एक बहुत अच्छा उम्मीदवार था, क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप और कुछ यूरोपीय नेता टकराव की स्थिति में थे, कभी-कभी अलग-अलग बैठकों में, मुझे लगता है कि तुर्की, जो अलग-अलग महाद्वीपों और अलग-अलग हितों के बीच है, इसके लिए एक आदर्श मेजबान था। हम इस नेटो शिखर सम्मेलन में कई नतीजे देखेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि हम कुछ कमांड संरचनाओं, कुछ संसाधनों का पुनः समायोजन देखेंगे। नेटो के भीतर मुख्य रूप से अमेरिकी प्रभुत्व से हटकर नेटो में ही एक अधिक संतुलित यूरोपीय योगदान की ओर बढ़ना। और आपके सवाल के उस हिस्से के बारे में, मेरा मतलब है, तुर्की के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक सकारात्मक संकेत रहा है, ये तथ्य कि शिखर सम्मेलन हो सकता है। और ये तथ्य कि राष्ट्रपति ट्रंप, जिनकी कुछ यूरोपीय नेताओं के साथ कई मुद्दे रहे हैं, वास्तव में अंकारा आ रहे हैं, वास्तव में अंकारा पहुंच चुके हैं, ये तुर्की के लिए भी एक बहुत सकारात्मक कूटनीतिक संकेत है, और पूरे नाटो गठबंधन के लिए भी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, तुर्की को नाटो गठबंधन के यूरोपीय धड़े में होने के नाते 5% तक बढ़ना होगा, और वह पहले से ही ऐसा कर रहा है। ये अपनी रक्षा उद्योग को काफी तेजी से विकसित कर रहा है, और ये यूरोपीय पूर्वानुमानों और हैग में हुए शिखर सम्मेलन में जिस पूर्वानुमान पर सहमति बनी थी, उसके अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है। अब मैं जानता हूं कि तुर्की और रूस के बीच गहरी ऐतिहासिक दुश्मनी है। सैकड़ों वर्षों के आपसी संबंधों और कई युद्धों के कारण यहां कुछ भी सरल नहीं है। लेकिन देखिए, पिछले एक दशक या लगभग इतने समय में यह धारणा बनी है, और मुझे लगता है कि यह हकीकत भी है कि तुर्की पुतिन के नेतृत्व में रूस के काफी करीब आ गया है, या कम से कम वे इसमें किसी हद तक मध्यस्थ की भूमिका में नजर आए हैं। मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि हम कुछ फुटेज देख रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उनके विमान से उतरते हुए और आज की इस बैठक में आते हुए। जाहिर है वे नेटो के सदस्य नहीं हैं, और जितना हमें पता है नेटो का सदस्य बनने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। फिर भी वे वहां हैं, और यह मुद्दा सम्मेलन में जरूर उठेगा, चाहे वे या कोई और इसे आगे बढ़ाए। यूक्रेन, रूस और ट्रंप के समीकरण में तुर्की की भूमिका क्या है? तुर्की इसमें पूरी तरह फिट बैठता है। ये नाटो गठबंधन का सदस्य है, इसका रूस के साथ बहुत गहरा संबंध है, ये यूक्रेन से भी जुड़ा है, और ये रूस व यूक्रेन दोनों से अपने संबंधों की रक्षा करने में हिचकता नहीं है। ये तथ्य कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत में इस्तांबुल में हमारे पास लगभग एक समझौता हो गया था, इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास दोनों देशों के साथ कितनी ज्यादा पकड़ थी। अगर कुछ देशों ने हस्तक्षेप न किया होता और युद्ध को जारी न रखा होता, तो युद्ध की शुरुआत में ही इस्तांबुल घोषणा के साथ उसका अंत हो गया होता।
खैर, आज की बात करें तो हाँ, नेटो में यूक्रेन में युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये हमारे बिल्कुल पास है। हम तुर्की काला सागर से लगा एक देश है और ये हमारे ठीक ऊपर है, काला सागर के ऊपर। और हमें कभी कभी ड्रोन, कभी कभी समुद्री ड्रोन वगैरह, कभी कभी बारूदी सुरंगें तुर्की में इस युद्ध के कारण मिलती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, काला सागर। और हमारे उत्तर में दो पड़ोसी देशों के बीच स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी स्थिति क्या है? मुझे लगता है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम से हमें फायदा होगा और हम बहुत बहुत लंबे समय से इसी पर काम कर रहे हैं। हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है, रणनीतिक संबंध है, और यूक्रेन के साथ भी हमारे ऐसे ही संबंध है। तो तुर्की की यही स्थिति है, लेकिन निश्चित रूप से एक नाटो सदस्य देश होने के नाते वो नाटो सम्मेलनों में लिए गए फैसलों का पालन करता है और उन्हें लागू करता है। और ये इन दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के लिए वार्ताओं की मेजबानी करने में बहुत अच्छा मेजबान रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और एर्दोआन के संबंधों पर आपकी क्या राय है? ट्रंप उनके लिए हमेशा गर्मजोशी से बोलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एर्दोआन की काफी तारीफ की है। क्या आपको लगता है दोनों नेता, खासकर तुर्की जो मेजबान है, इसे दिखाना चाहेंगे? मैं अभी देख रहा था, ठीक इससे पहले जब मैं आया, मैंने देखा जब वो विमान से उतरे वगैरह, ये साफ है कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बहुत अच्छा संबंध है। मुझे लगता है वे एक दूसरे को समझते हैं और नियमित रूप से बात व बैठकें करते हैं, जो अन्य देशों की तुलना में अधिक है। जैसा मैंने कहा था, ये एक अच्छी द्विपक्षीय बैठक होगी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ नेटो शिखर सम्मेलन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रपति एर्दोआन से मिलने भी यहाँ हैं। वे कुछ ही मिनटों में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बाहर आकर हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजे सुनेंगे। लेकिन मैं अमेरिका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में कुछ सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर रहा हूँ। अभी हमारे और दुनिया के लिए सबसे रुचिकर विषय निश्चित रूप से ईरान के साथ संघर्ष है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की की भूमिका, प्रभाव और उस समीकरण में उसके योगदान के बारे में कुछ खुलासे करने वाली बातें कही हैं। देखिए, आप इस समय तुर्की के ईरान से संबंधों को और इस संघर्ष के किसी भी समाधान में उसकी भूमिका को कैसे वर्णित करेंगे? देखिए, मैं अभी आपसे हमारे उत्तर के पड़ोसियों रूस और यूक्रेन के बारे में बात कर रहा था, और फिर हमारे पास ईरान जैसे पड़ोसी भी हैं, और ईरान में भी एक और युद्ध हो रहा था। दुर्भाग्य से हमारे चारों ओर संघर्ष और अस्थिरता है, और ईरान में जो ये बड़ा युद्ध हुआ उसने भी हम पे काफी काफी बड़ा असर डाला। हम कहाँ थे? हम इस युद्ध से बाहर खड़े रहे। हमने कोशिश की कि अमेरिका और ईरान को साथ लाएं। हमने विभिन्न मंचों पर चल रही शांति प्रक्रियाओं में कूटनीतिक रूप से काफी मदद करने की कोशिश की। और जहां तक हमारा सवाल है, हम इससे बाहर ही रहे, लेकिन ईरान ने हमारे रास्ते में कुछ मिसाइलें नाटो के ठिकानों की ओर दागी वगैरह। लेकिन हमारा ईरान के साथ 1000 साल पुराना रिश्ता रहा है, और 500 साल से भी ज्यादा समय से हमारे दोनों देशों के बीच शांति है। तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। वे हमारे पड़ोसी हैं, सीधे हमारे पड़ोसी। हमारी उनके साथ सीमाएं लगती हैं और हमारे बड़े आर्थिक संबंध भी हैं। तो जैसे रूस और यूक्रेन, ईरान भी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें अपने रिश्ते विकसित करने हैं और एक स्थिर संबंध बनाए रखना है। आज की घटनाओं में मैं आपको शामिल करना चाहता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों दमिश्क में थे, जहां उनके होटल के बाहर दोहरे बम धमाके हुए, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं थे। दिलचस्प है कि फ्रांस के राष्ट्रपति दमिश्क पहुंचे। शायद वो नई सरकार से मिलने वाले पहले बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये एर्दोआन के लिए हैरानी की बात है। फ्रांस तुर्की से आगे क्यों निकला? अभी तुर्की और दमिश्क के संबंध कैसे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो दमिश्क जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन शायद वो पहले पश्चिमी राष्ट्रपति थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो दमिश्क गए। दमिश्क, सीरिया, फिर से एक पड़ोसी देश, फिर से एक और क्षेत्र जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा के दोनों ओर हमारे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं।
मतलब वहाँ कुछ छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ आधा कस्बा तुर्की में है, आधा कस्बा सीरिया में है। इसे इस तरह से सोचिए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हम बहुत खुश हैं कि सीरिया में स्थिरता लौट रही है। हम चाहते हैं कि सीरिया में एक स्थिर सरकार हो, स्थिर अर्थव्यवस्था हो और वो आगे बढ़े, और यही हमारा रुख है। और मुझे लगता है कि फ्रांस और अन्य देश भी इसी दिशा में आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति अल-शारा से मिलने वाले हैं। वो राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति अल-शारा से मिल रहे हैं, जबकि दोनों देश नाटो के सदस्य नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अंकारा में उनसे मिलने का निर्णय लिया। तो इससे आपको पता चलता है कि सीरिया में स्थिरता के लिए, क्षेत्र के लिए और सामान्य रूप से वैश्विक शांति के लिए सीरिया में काफी रुचि है।